ये बादल की चादर, ये बादल की चादर, ये तारों की आंचल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल, ये बादल की चादर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर पल्लवी पी। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ कवर करेंगे। एक है नाथुला पास दर्रा और हरभजन बाबा का मंदिर और शंगु लेक। इस ट्रिप पे, इस रोड पे ये तीनों ही मिलेंगे हमें। तो बने रहिए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और इमोशनल भी है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी होने वाली है। तो कहीं भी अगर हम जा रहे होते हैं तो उसके पहले हमें उसका इतिहास, उस जगह के बारे में हमें सारी चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। तो मैंने वो भी इस वीडियो में कवर किया हुआ है, आप ध्यान से सुनिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे सुन के। यहाँ है मृत्यु के बाद भी ड्यूटी करने वाले भारतीय सैनिक का मंदिर, जहाँ चीनी सेना भी झुकाती है सिर। अपने देश में देवी देवताओं के तो मंदिर बहुत हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने देश में एक भारतीय सैनिक का मंदिर भी है, जहां दूर दूर से लोग शीश नवाने पहुंचते हैं। कहा जाता है इस भारतीय सैनिक ने मृत्यु के बाद भी सेना की नौकरी नहीं छोड़ी। सुनने में थोड़ा अजीब सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। केवल भारतीय सेना ही नहीं, चीनी सेना भी उनके सम्मान में शीश नवाती है। हम बता रहे हैं सिपाही से बाबा बने हरभजन सिंह की कहानी। 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदराना गांव में जन्मे हरभजन 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए। इसके बाद 1968 में 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते समय नाथुला पास के समीप उनका पैर फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मौत हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर दूर ले गया। कहा जाता है बाबा हरभजन सिंह के साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में बताया और खोजबीन के 3 दिन बाद उनका शरीर भारतीय सेना को उसी जगह मिला। यह भी माना जाता है कि उन्होंने सपने में एक समाधि बनवाने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिसके बाद जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी समाधि बना दी गई। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते हैं और चीन की सभी गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को सपने में आकर देते हैं। उनके प्रति सेना का इतना विश्वास कि उन्हें बाकी सभी की तरह वेतन, 2 महीने की छुट्टी आदि सुविधा भी दी जाती थी। हालांकि अब वे रिटायर हो चुके हैं। 2 महीने की छुट्टी के दौरान ट्रेन में उनके घर तक की टिकट बुक करवाई जाती थी और स्थानीय लोग उनका सामान लेकर उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे। उनके वेतन का 1/4 हिस्सा उनकी मां को भेजा जाता। यही नहीं, नाथुला में जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना बाबा हरभजन के लिए एक अलग से कुर्सी भी लगाती थी। बाबा हरभजन के मंदिर में उनकी तस्वीर के साथ उनके जूते, बाकी सामान रखे गए हैं। भारतीय सेना के जवान इस मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोज उनके जूतों को पॉलिश भी करते हैं। वहां पर तैनात सिपाहियों ने कई बार ऐसा कहा है कि उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सलवटें पड़ी दिखाई पड़ती हैं। भारतीय सेना और लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी बाबा हरभजन सिंह की यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है और वे देश की सरहद की रक्षा करते हैं। न केवल भारतीय सेना बल्कि उनके बारे में जानने वाला हर भारतीय उन पर गर्व करता है। आप भी अगर सिक्किम का टूर प्लान करें तो बाबा हरभजन सिंह के मंदिर जरूर जाइए। नाथुला हिमालय की चोटियों में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है। समुद्र तल से 14,450 फीट की ऊपर भारत तिब्बत सीमा पर स्थित नाथुला दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। नाथुला भारत और चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है और अपनी सुरम्य सुंदरता और सुंदर वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का तापमान वर्ष भर भारत के अधिकांश हिस्सों से कम रहता है, इसलिए यह गर्मियों के दौरान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है।
लेकिन यहाँ सिर्फ भारतीय पर्यटकों को जाने की ही अनुमति होती है और विदेशियों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं होती है। यह सीमा एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के बाद आप भारतीय सैनिकों के साथ चीन के सैनिक और उनके गुजरने वाले ये बादल की चादर, ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल। वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी, हाय आंखों को नीचे नीचे, मैं तेरे पीछे पीछे, चल तू जो कह दे तू अभी। बहारों के छत हो, दुआओं के खत हो, पढ़ते रहे ये गजल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। सूरज को हुई हरारत, रातों को करे शरारत, बैठा है खिड़की पे तेरी, हाय इस बात पे चांद भी बिगड़ा, कतरा कतरा वो पिघला, भर आया आंखों में मेरी, तो सूरज डुबा दूं तुझे मैं सजा दूं, सवेरा हो तुझसे कल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल। वो चौबारे ढूंढे जिनमें चाहत की बूंदे, सच कर दे सपनों को सभी, हाय आंखों को नीचे नीचे, मैं तेरे पीछे पीछे, चल तू जो कह दे तू अभी। बहारों के छत हो, दुआओं के खत हो, पढ़ते रहे ये गजल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। सूरज को हुई हरारत, रातों को करे शरारत, बैठा है खिड़की पे तेरी, हाय इस बात पे चांद भी बिगड़ा, कतरा कतरा वो पिघला, भर आया आंखों में मेरी, तो सूरज डुबा दूं तुझे मैं सजा दूं, सवेरा हो तुझसे कल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल।
बनो।